दिल का स्पेशलिस्ट, बच्चों को भी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बच्चों के हार्ट को भी, क्योंकि बच्चों की जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं, बड़ों की प्रॉब्लम से काफ़ी अलग होती हैं। बड़ों में तो आपने सुना होगा कि कॉर्नरी आर्टरी बाईपास होता है, ब्लॉकेज हो गई, लेकिन बच्चों में जनरली दिल में सुराख की प्रॉब्लम होती है। और हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि बच्चों के दिल में सुराख है, लेकिन बच्चों के दिल की बीमारियां बहुत तरह की होती हैं और इनको अलग से स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें काफ़ी लोग मिलके, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, इंटेंसिविस्ट मिलके इनका इलाज करते हैं। तो चलो इनके बारे में जानते हैं। तो हम सब आज ये जानना चाहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि बच्चों में जन्मजात हृदय रोग, जो बच्चों के सुराख होते हैं वो क्या होते हैं, उनका कोई इलाज है। डेफिनेटली हम सब ये जानना चाहेंगे कि अगर एक बच्चे के दिल में सुराख है या उसको जन्मजात हृदय की कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसका इलाज हो सकता है, और अगर उसका आपने इलाज कर दिया, छोटे से बच्चे में ऑपरेशन कर दिया, 1 महीने के बच्चे में, 1 साल के ऑपरेशन में, तो उसकी पूरी लाइफ उसका क्या होगा? क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? क्या वो स्पोर्ट्स में खेल पाएगा, स्कूल कर पाएगा, नौकरी कर पाएगा, शादी और बच्चे कर पाएगा? ये हम सब जानना चाहते हैं ना। हमारे सामने बड़ा क्यूरियस होता है कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन तो करा दिया, आगे क्या होगा। तो इस बारे में गांधी जी की बड़ी फेमस कोट थी कि ए सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी का डेवलपमेंट हमें कैसे पता चलता है कि हम अपने बच्चों को और जानवरों को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हम अपने बच्चों का इलाज अच्छे से करते हैं तो इसका मतलब है हमारी सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हम एक डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों में दिल के सुराख कैसे होते हैं। देखो ये बच्चों का हमने हार्ट खोल के रखा हुआ है, साइड से इसको खोलें तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं कि ऊपर वाला चैम्बर जिसको एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इनमें ये सुराख अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, नीचे वाले चैम्बर में भी हो सकते हैं, ऊपर वाले चैम्बर में भी हो सकते हैं। सुराख एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये नीचे वाले चैम्बर के सुराख हैं, ये वाले सुराख है ना, एक भी है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये जो वाइट वाइट पैच लगा रखा है, इस टेक्नोलॉजी में हम हार्ट को ओपन करते हैं सर्जरी से, और एक ऐसा कपड़े जैसा पैच आता है, उसको ऐसे सुराख के ऊपर सिल देते हैं, जिससे ये सुराख बंद हो जाता है। तो ये तो होती है सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, जिससे हम सुराखों को बंद करते हैं। अब बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, इस केस में बच्चा बहुत नीला पड़ता है क्योंकि इसके फेफड़ों की नस ब्लॉक पड़ी है और एक बहुत बड़ा सुराख के कारण इसका नीला और लाल खून मिक्स हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को बहुत ही कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब ये एक तरीका है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि हार्ट का एक सुराख बंद करने का तरीका है कि आप उसको हार्ट को ओपन करो और वहां पे पैच लगाओ। दूसरा तरीका होता है कि ऐसे तार से एक ये ऐसे मेटल की अम्ब्रेला डिवाइस लेके जाओ, यहाँ पे उस सुराख में फिट करो और इसको ऐसे छोड़ दो। देखो ये अनस्क्रू कर दी, अब ये मेटल की डिवाइस वहीं पे हार्ट में रह जाती है, हार्ट का सुराख बंद हो जाता है। ऐसी टेक्निक्स के एडवांटेज क्या होते हैं? आज हमने बच्चे को एडमिट किया शाम को, कल सुबह ऑपरेशन किया, परसों सुबह बच्चा घर पे, चलता फिरता बच्चा एकदम घर पे, कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं। जबकि ओपन हार्ट सर्जरी में 5 से 7 दिन का स्टे आता है, एक छाती पे लंबा सा स्कार आता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हम खासकर छोटे बच्चों में कर पाए तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसी तरह ऐसे बच्चों में स्टेंट भी लगाए जा सकते हैं। स्टेंट एकदम ह्यूमन बच्चे में नहीं हम लगा सकते, थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, कम से कम बच्चे का वजन 25 किलो हो, लगा सकते हैं। तो अब जो हम बच्चे की बात कर रहे हैं आज की इस कॉन्फ्रेंस में, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जो उसको प्रॉब्लम थी, तो होता क्या है, हार्ट से ये मेन नस जाती है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से बॉडी में ब्लड ले जाने के लिए ये एक पाइप होती है, इसको बोलते हैं एओर्टा। इस पाइप में यहाँ पे नैरोइंग आ जाती है, इसको बोलते हैं कोआक्टेशन, बहुत टाइट है। अगर पाइप में टाइट है, कोई भी हम पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें नैरोइंग आ गई, सुकड़न आ गई, तो हार्ट के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम जन्म होते ही आ जाती है तो बच्चे का हार्ट फेल हो जाता है। तो इस तरह की ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा थी जी, ये नस है हार्ट की में, इसके अंदर ये सुकड़न थी। अब इसको 2 तरीके से इलाज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ओपन हार्ट सर्जरी से भी और बैलूनिंग से भी। तो ओपन हार्ट सर्जरी करके इस नस को हम खोल के उसके ऊपर एक पैच को भी सिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिल के इसको खोला है, या फिर दूसरा एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। यहाँ से एक वायर लेके गए, उसके ऊपर एक बैलून डाला और उसके ऊपर हमने उस बैलून को खुला दिया, उससे नस को फोर्स से ओपन कर दिया, तो वो ओपन रह जाती है। इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। ये नस छोटे बच्चों में अगर हम खोलते हैं ऐसे बैलूनिंग के द्वारा या सर्जरी के द्वारा, क्योंकि बच्चा तो ग्रोइंग है,
तो ये नस दोबारा से छोटी हो सकती है, पहले 2-3 महीने में इसको दोबारा से ओपन करना पड़ता है, उसके बाद ये स्टेबल हो जाती है। और अगर हम पूरे बच्चों में कितने बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वाली दिक्कतें आती हैं उनकी बात करें तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में लगभग 2 लाख बच्चों को हर साल इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की होती है। और बहुत कम सेंटर्स में इस तरह के इलाज अवेलेबल हैं। पूरे इंडिया में ऐसे 30 से 40 हज़ार बच्चों का इलाज हो पाता है, बाकी बच्चों का हम इलाज भी नहीं कर पाते, हमारे पास इतनी पूरे इंडिया में फैसिलिटीज भी नहीं है। जो आज के बच्चे की बात कर रहे हैं, उसके बच्चे को क्या स्पेशल बनाता है, वो बच्चा टाइम से पहले पैदा हुआ था, प्री टर्म था, उसका बर्थ वेट सिर्फ 1.3 kg था, 1.3 किलो, 1300 ग्राम। नॉर्मली बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है। और पैदा होते ही उसको पता चल गया कि हार्ट के अंदर ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा था, हार्ट फेल हो रहा था। यहीं का जम्मू का रहने वाला था, उसको इमीडिएटली लाइफ सेविंग मेडिसिन पे हमारे पास शिफ्ट किया गया। 4 या 5 पे हमारे पास आ गया था। हमने उसको और स्टेबलाइज किया 1 दिन, और उसके बाद उसकी वो एंजियोप्लास्टी वाला प्रोसीजर करके उसकी नस खोल दी। ये 1.3 kg पे हमारे पास नॉर्थ ऑफ इंडिया में पहला बच्चा था इतने छोटे बच्चे की सर्जरी करने वाला। उससे पहले हमने 1.5, 1.7 kg पे तो काफी कर रखे थे। ये उसी बच्चे की एंजियोग्राफी है, मैं आपको बताता हूँ। ये जी मेन आर्टरी है, ये यहाँ पे टाइटनेस है, और ये एंजियोप्लास्टी के बाद देखो यहाँ पे टाइटनेस बिल्कुल नहीं बची, ये पूरी टाइटनेस चली गई। और इसको करने के लिए हमने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था। नॉर्मली हम पैर की नस से करते हैं इस तरह की प्रोसीजर, लेकिन छोटे बच्चों में पैर की नस बहुत ही छोटी होती है, अगर हम उसमें इतना बड़ा बैलून डालेंगे तो वो नस खराब हो जाती है। तो हमें इस केस में नेक की जो गर्दन की मेन आर्टरी है वहां से आके इस नस तक पहुंच के इसको एंजियोप्लास्टी करनी थी। तो जैसे मैंने बताया, इंडिया में लगभग 2 लाख बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पंजाब और हरियाणा में ये फिगर अराउंड 5,500 5,000 के करीब है। और अगर हम अपने इस रीजन की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो लगभग 3500 बच्चे, 3500 बच्चे हर साल इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं। अब हमें ये सोचना है कि 3500 बच्चों का क्या हम यहाँ पे इलाज कर पाते हैं, या कितने बच्चे दिल्ली, चंडीगढ़ या लुधियाना जाके ऐसे शहरों में जाके अपना इलाज करवा पाते हैं। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, बहुत हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डॉक्टर्स की टीम ऐसी चाहिए जो सारे हॉस्पिटल ऐसे इकट्ठा नहीं कर पाते। इनफैक्ट बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ऐसी टीम इकट्ठा नहीं कर पाते ऐसे बच्चों का इलाज करने के लिए। इन बच्चों के सफल इलाज के लिए, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि बहुत टाइम पे जल्दी पता चले। जैसे इस बच्चे में जल्दी पता चल गया, अगर ये बीमारी पता ना चले तो हार्ट के ऊपर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, बाद में ऑपरेशन करते रहो उतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं है। तो जल्दी पता लगाना, जल्दी से उसको रेफर करना और जल्दी से ट्रीट करना, यही एक हमारे पास विंडो बचती है जी ऐसे बच्चों का इलाज करने के लिए। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हम इस तरह के बच्चों का इलाज करते हैं। लगभग 500 बच्चों का ओपन हार्ट सर्जरी और 250 बच्चों का एंजियोप्लास्टी या ये डिवाइस क्लोजर हम हर साल करते हैं, और हमारे रिजल्ट बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रिजल्ट की तरह मैच करते हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी एज न्यूबॉर्न 1 या 2 दिन से लेकर 30-40 साल तक के बच्चे जो मिस हो जाते हैं शुरू में, जिनको ऑपरेट नहीं हो पाता, उनको भी हम ऑपरेट